चलिए ये मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा खास प्रश्न। बहुत ही ज़्यादा खास प्रश्न की बात कर लेते हैं जो आप लोग के सामने आने वाला है केमिस्ट्री क्वेश्चन बैंक 2026 का प्रश्न। ये चैप्टर नंबर 9 का केमिस्ट्री का प्रश्न है जो आप सभी छात्र के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और इस प्रश्न में हम बात कर लेते हैं कि टोटल 17 प्रश्न जो आप सभी छात्र को 5 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सभी छात्र से एक बार हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता सरस्वती जरूर लिखेंगे, क्योंकि आगे सरस्वती पूजा आने वाली है। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, इसी बात को आगे रखते हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। प्रश्न नंबर 1 में देखते हैं कि HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है कि HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है। याद रखेंगे प्रश्न कर आपका कि HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है 0.74। क्या होता है? प्रभाज क्या होता है? 0.74। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका आता है दूसरा में कहता है कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। याद रखेंगे सभी मेरे प्यारे छात्र कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है 7। मतलब तंत्रों की संख्या में जो मूल आता है वो कितना होता है? वो 7 होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे हम 3 में कहता है कि BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है कि BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है। 3 का देखेंगे और 3 में आपका आंसर आ जाएगा 32%। क्या जगह? 32%। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम 32%। चलिए अगला देख लेंगे हम 4 में कह रहा है कि शॉर्टकी दोष के कारण ठोस घनत्व है। शॉर्टकी दोष के कारण ठोस घनत्व है। सभी छात्र देखिएगा, शॉर्टकी दोष के कारण ठोस घनत्व है। 4 का आंसर होगा घट जाता है। क्या होगा? घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम, घट जाता है। चलिए अगला देख लेंगे हम 5 में कह रहा है कि 58.5 ग्राम NaCl में एकक कोशिकाओं की लगभग संख्या होती है कि 58.5 ग्राम NaCl में एकक कोशिकाओं की लगभग संख्या होगी। 5 का आंसर होगा 1.5 गुना 1023। क्या होगा? 1.5 गुना 1023। ऑप्शन नंबर ये लगाएंगे 1.5 गुना 1023। चलिए अगला देखेंगे हम 6 में कहता है कि फलक केंद्रिक घनीय जालक में एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या है कि फलक केंद्रिक घनीय जालक में एकक कोशिकाओं में परमाणुओं की संख्या होगी। 6 का आंसर होगा आपका 4। क्या होगा 6 का आंसर? ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम, 4। चलिए अगला देखेंगे 7 में कहता है फ्रेंकेल तथा शॉर्टकी दोष होते हैं। फ्रेंकेल तथा शॉर्टकी दोष होते हैं। तो फ्रेंकेल तथा शॉर्टकी दोष होते हैं परमाणु की वजह से। मतलब परमाणु दोष जो होता है वो फ्रेंकेल होते हैं तथा शॉर्टकी दोष भी उसमें होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए 8 में कहता है कि BCC एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है। BCC एकल सेल की संकुलन क्षमता होती है। सभी छात्र को पता होगा कि BCC एकल सेल की संकुलन क्षमता होती है। 8 का आंसर हो जाएगा 68%। 68% जो होता है विसंकुलन की एकक सेल कोशिका होती है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे 9 में कहता है कि FCC एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है। FCC एकल सेल की संकुलन क्षमता होती है। 9 का देखेंगे और 9 में आपको हो जाएगा 74%। क्या होगा? 74%। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हम, 74%। चलिए अगला देखेंगे 10 में कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी धातु की समनव्य संख्या 8 होगी। निम्नलिखित में से किसकी धातु की समनव्य संख्या 8 होती है। तो चलिए हम जानते हैं निम्नलिखित में से किसकी धातु की संख्या समनव्य 8 होती है। 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, के। मतलब के की समनव्य संख्या कितनी होती है? 8। चलिए अगला देखेंगे हम 11 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण है? 11 का देखेंगे और 11 में आपको हो जाएगा Na2SO4। क्या होगा? Na2SO4। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, Na2SO4। चलिए अगला देखेंगे हम 12 में कहता है कि एक यौगिक जो X तथा Y तत्वों से मिलकर बना है एक घनीय संरचना में क्रिस्टलित होता है, जिसमें X परमाणु घन के कणों पर तथा Y परमाणु फलक केंद्र पर उपस्थित है। यौगिक का सूत्र होगा
प्रश्न कहता है कि एक यौगिक जो X तथा Y तत्वों से मिलकर बना है एक घनीय संरचना में क्रिस्टलित होता है, जिसमें X परमाणु घन के कोनों पर तथा Y परमाणु फलक केंद्र पर उपस्थित है। यौगिक का सूत्र क्या होगा? यौगिक का सूत्र क्या होगा? XY3। क्या होगा? XY3। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम, XY3। चलिए अगला देख लेंगे हम 13 का। 13 में कहता है कि ठोस क्षारीय धातु हैलाइडों का रंग किसके कारण होता है? ठोस क्षारीय धातु हैलाइडों का रंग किसके कारण होता है? 13 का देखेंगे और 13 में आपका आंसर होगा F केंद्रों के कारण। क्या होगा? F केंद्रों के कारण। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम, F केंद्रों के कारण। चलिए अगला देखेंगे हम 14 का। 14 में कह रहा है कि एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है? एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है? 14 का देखेंगे और 14 में आपका आंसर आ जाएगा 14। क्या होगा? 14 में आपका आंसर हो जाएगा 14, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 15 में के C6H6 कैसा पदार्थ है? C6H6 कैसा पदार्थ है? तो C6H6 कैसा पदार्थ है? वो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। क्या है? प्रतिचुंबकीय। C6H6 कैसा पदार्थ है? प्रतिचुंबकीय। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हम, प्रतिचुंबकीय। चलिए अगला देखेंगे हम 16 का। सोडियम क्लोराइड का जालक क्या है? सोडियम क्लोराइड का जालक क्या है? सोडियम क्लोराइड के जालक हो जाएगा अष्टफलकीय। क्या होगा? अष्टफलकीय। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम, अष्टफलकीय। चलिए अगला देखेंगे हम 17 का। 17 में कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें फ्रेंकेल दोष पाया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें फ्रेंकेल दोष पाया जाता है? 17 का आंसर हो जाएगा AgBr। क्या होगा? AgBr। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हम, AgBr। तो फाइनली मेरे प्यारे छात्र, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है मैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। और मैं अब आप लोग को बता दूं मेरे प्यारे छात्र, 1 फरवरी से एग्जाम होने वाले हैं और इस एग्जाम की जम के तैयारी करिए। जय हिंद, जय भारत।